एक इंसान बार-बार आपके सपनों में आता है। सालों भर पहले उससे मिले थे, सालों भर पहले बात हुई थी। ना जाने क्यों बार-बार वो आपके सपनों में आता है। और बहुत से रिलीजन के हिसाब से हर एक सपने का एक मतलब होता है। यानी कि सपने सिर्फ़ कोई सोते टाइम करी गई इमेजिनेशन नहीं होती। हर सपने के पीछे एक स्पिरिचुअल मैसेज होता है। बहुत सारे रिलीजन इन सब चीज़ों में मानते हैं। उन रीज़न्स की बात करेंगे कि क्यों एक इंसान बार-बार आपके सपनों में आता है, क्या वजह हो सकती है? कुछ कॉमन रीज़न्स की बात करेंगे। तो पहला रीज़न उसमें से है कार्मिक बॉन्ड। वो इंसान आपके सपने में इसलिए बार-बार आता है क्योंकि उसका और आपका एक कार्मिक बॉन्ड है। वही जन्म का भी हो सकता है और पिछले जन्म का भी हो सकता है। यानी कि बहुत सी चीज़ें, वो इंसान तो आपके जीवन से चला गया और बहुत सी चीज़ें आपके मन में या फिर उसके मन में ऐसी थी जो वो कहना चाहता था, वो कह नहीं पाया। गुस्सा हो सकता है, प्यार हो सकता है वो प्यार नहीं जता पाया, या फिर उसके मन में कोई गिल्ट है, उसने कुछ गलत किया था, वो आपसे माफ़ी नहीं माँग पाया उस चीज़ की। तो उसके अंदर कहीं न कहीं, या फिर आपके अंदर भी हो सकता है कि कोई न कोई ऐसी चीज़ थी जो अधूरी रह गई। इस वजह से वो बार-बार आपके सपनों में आता रहता है। क्योंकि सपने क्या होते हैं, आपके अंदर जो इमोशन कैद है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं इमोशंस को पकड़ के कहानी बनाता है और सपने के रूप में दिखाता है। दूसरा रीज़न इसका होता है सोल कनेक्शन। ऐसा माना जाता है कि हर एक सोल, यानी कि हम लोगों की सोल आपस में कनेक्टेड होती है और उस कनेक्शन को एनर्जेटिक कॉर्ड बोलते हैं। यानी कि एनर्जी लेवल पे हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं। सिर्फ़ कुछ ही लोगों के साथ वो कनेक्शन महसूस कर पाते हो आप, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो उनके साथ। वरना आपस में हम सभी कनेक्टेड होते हैं, ऐसा माना जाता है। सिर्फ़ उन्हीं लोगों के साथ इसीलिए आप वो कनेक्शन महसूस कर पाते हो क्योंकि आपने बहुत अच्छा वक़्त उनके साथ बिताया होता है और आपके रिलेशनशिप होते हैं उनके साथ, कुछ पहले के, यानी कि पिछले जन्मों के कुछ कनेक्शन रहे होते हैं। इसीलिए आप उस एनर्जेटिक कॉर्ड को महसूस कर पाते हो। क्योंकि दिन भर में अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो इसलिए वो कनेक्शन फ़ील नहीं हो पाता। तो जब हम सोने जाते हैं, रात में जब सो रहे होते हैं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है वो बहुत कम एक्टिव होता है, तो वो चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता। तो इसीलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड उस कनेक्शन को उस टाइम पे फ़ील कर पाता है, उस एनर्जेटिक कॉर्ड को फ़ील कर पाता है। सिर्फ़ आप ही उस कनेक्शन को महसूस करते हो, ज़्यादा वो नहीं करता। इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपके ज़्यादा इमोशन जो हैं इन्वेस्टेड है उसमें। मतलब आपकी तरफ से ज़्यादा एफ़र्ट है या फिर आपके अंदर कुछ इमोशन कैद हैं, इसलिए आप उसको फ़ील कर पाते हो। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि कुछ सोल्स आपको एक मैसेज भेजना चाहती हैं, यानी कि आपसे कम्युनिकेट करना चाहती है, आपकी सोल से कम्युनिकेट करना चाहती है। अब अगेन ये सेकंड पॉइंट से ही आ जाता है, क्योंकि हम सब लोग एनर्जेटिक लेवल पे कनेक्टेड होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए दूसरी सोल आपको कुछ मैसेज भेजना चाहती है और अगर आप उसको डिकोड कर लो, उसको समझ लो, तो आप अपनी लाइफ़ में ग्रो कर सकते हो। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हेल्प कर सकता है वो मैसेज, अगर आप उस मैसेज को सही से समझ लो। अब कभी-कभी आपके एंसेस्टर्स भी आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, उन सपनों के थ्रू। अब ये देखो, लोगों की मान्यता है, लोग मानते हैं ऐसा कुछ होता है। बाकी ये तो 3 सबसे कॉमन रीज़न्स हैं जिसकी सबसे ज़्यादा बात करी जाती है, बाकी तो बहुत सारे रीज़न्स हैं। अब ये तो हो गई बात, जो लोग आपसे मिले हैं, जिनको आप जानते हो, वो आपके सपने में बार-बार आते हैं। पर एक ऐसा शख्स जिसे आप जानते भी नहीं हो, आप कभी मिले भी नहीं हो, वो आपके सपने में क्यों बार-बार आता है? इसकी बात हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।